शो की शुरुआत होती है एले नाइट से और एले नाइट आकर रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। एले नाइट बोलते हैं कि रेसलमेनिया में वो खुद ही जीता था, समरस्लैम में वो खुद ही जीता था। जब मैं उसके सामने आता हूँ तो वो पूरी ब्लड लाइन को क्यों ले आता है? पहले जिमी ऊसो को भेज दिया, फिर जे ऊसो को भेज दिया, उसके बाद जेका फाटू को भेज दिया। और जब मैं उसको बोलता हूँ मुझे टाइटल शॉट चाहिए, तब वो बोलता है कि जाके अर्न करके आ। अब मैं अर्न करूं तो करूं कैसे? टूर्नामेंट भी उन लुचाडोर्स का बना दिया जिसमें मैं जा नहीं सकता। ऊपर से पूरी ब्लड लाइन मेरे सामने खड़ी कर दी और जो बंदा मेरे साथ था उस बंदे को भी फोर्स करता है कि इस पे अटैक कर, लेकिन वो बंदा वो चीज करता है जो उसको सही लगी। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ की। फिर दोस्तों वहां पे सोलो सिकोआ आ जाते हैं और लिटरली एले नाइट और सोलो सिकोआ की क्या केमिस्ट्री दिख रही है, मतलब इन दोनों को देखकर टोटली मजा आ जाता है। फिर वहां पे ऊसोस भी आ जाते हैं। ऊसोस बोलते हैं कि ये फनी है, तुमने अपनी फैमिली पे अटैक किया और सबसे बड़ी बात तुमने रोमन रेंस को स्पाइक मारा, ये तुम्हारे लिए फनी है। फिर जिस पे एले नाइट उनको बोलते हैं कि लग रहा है कि तुम दोनों फाइट चाह रहे हो, क्यों ना ऐसा हो जाए सोलो सिकोआ और एले नाइट वर्सेस ऊसोस का मैच। सोलो सिकोआ ने यहाँ पे मैच का चैलेंज दे दिया और ऊसो भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेन इवेंट में इनका मैच होता है। मैच में इतना खास कुछ नहीं था जो मैच की एंडिंग में हुआ। वहां पे रोइस कीज आ जाते हैं जो कि अपने बंदों को साथ ले आते हैं। अब मैं तो इतना नहीं जानता कि ये बंदा कौन है, लेकिन रोइस कीज और उसके बंदों ने इन चारों को लिटरली तोड़ दिया। उन्होंने ऊसोस के साथ साथ एले नाइट और सोलो सिकोआ को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे इस स्टोरी लाइन में एक अलग एंगल आ चुका है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रोइस कीज पे अटैक किया जेका फाटू ने, चलो ऊसोस को मारता तो बनता, लेकिन एले नाइट और सोलो सिकोआ को क्यों मारा? वो तो उसके साइड में थे और उसके टेक टीम पार्टनर भी बन चुके थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोइस कीज ने एले नाइट और सोलो सिकोआ पे अटैक क्यों किया? अब ये चीज तो रोइस कीज ही बताएगा, लेकिन ये एंगल बड़ा मस्त लगा। फिर उसके बाद स्टेफनी वकेर और रोक्सेन परेज का सिंगल्स मैच होता है। इस मैच में लिव मॉर्गन इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती है, तभी वहां पे आती है बेकी लिंच। बेकी लिंच के आने से यहाँ पे स्टेफनी वकेर ये मैच जीत जाती है। उसके बाद लिव मॉर्गन फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी लिंच उसको टाइम कीपर्स एरिया में फेंक देती है और यहाँ पे आज अपर हैंड ले जाती है बेकी लिंच। फिर उसके बाद ड्रैगन ली और रे फिनिक्स के बीच में मैच होता है और जब से ये ट्रिपल ए क्रूज़रवेट चैंपियनशिप रे फिनिक्स के हाथ में आई है, बंदे का पुश तो बड़ा तगड़ा हो गया है। यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस देकर रे फिनिक्स ड्रैगन ली से ये मैच जीत जाते हैं। और दूसरी तरफ मैच होता है पेंटा वर्सेस ला पार्का के बीच में। ये मैच भी मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाकर पेंटा जीत जाता है। अब हमें फाइनल मैच देखने को मिलेगा पेंटा वर्सेस रे फिनिक्स के बीच में और अब भाई लड़ेंगे आपस में, ये देखने में मजा आएगा। अब देखते हैं कि रोमन रेंस को चैलेंज कौन करेगा, पेंटा या रे फिनिक्स। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी का होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जिस पे ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी को बोलते हैं कि तुमने मेरी स्पॉटलाइट छीन ली। मैं 8 महीने पहले यहाँ पे पूरी WWE को संभाल के बैठा था और तू आकर चुपके से मेरी स्पॉटलाइट ले जाता है। तूने उखाड़ा क्या है? तूने सिर्फ ब्रोक लेसनर को हराया है और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीती है, बस। इसके अलावा तूने कुछ नहीं किया। जिस पे ओबा फेमी भी उसको कड़क रिप्लाई करते हैं कि बेटा ये 2002 का टाइम नहीं, जिस टाइम जॉन सीना था उस टाइम तू WWE का फेस बन सकता था, लेकिन ये है 2026 और मुझे पता है तू एक कुत्ता है और भौंकता रहता है, लेकिन इस बार तू गलत पेड़ के सामने भौंक रहा है। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं रूलर हूँ और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन को बोलते हैं कि ओबा फेमी का कॉन्ट्रैक्ट तू साइन कर, क्योंकि लास्ट वीक पॉल हेमन ने ओबा फेमी से हाथ मिलाया था, जिस चीज से ब्रॉन ब्रेकर गुस्सा हो गए थे। वो पॉल हेमन को फोर्स करते हैं कि ओबा फेमी की साइन तू कर। फिर अचानक से ओबा फेमी पे अटैक भी कर देते हैं। ओबा फेमी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, फिर वहां पे ऑस्टिन थ्यूरी भी आ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर ओबा फेमी पे अटैक करते हैं, लेकिन ओबा फेमी यहाँ पे फाइट बैक करता है। ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से फेंक देता है और साथ साथ ऑस्टिन थ्यूरी को उठाकर टेबल पे मार देता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर ने गलत बंदे से पंगा ले लिया और देखा जाए तो कम ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं है। इनकी मैच में टोटली मजा आने वाला है। फिर उसके बाद बैक स्टेज में डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी रे मिस्टीरियो के साथ खड़े थे, तभी वहां पे जवान एविंस आ जाता है जो कि उन पे अटैक कर देता है। उसके बाद जवान एविंस रिंग में आ जाता है और उसका सिंगल्स मैच होता है बिग केस के अगेंस्ट। मुझे लगा ये मैच बिग केस आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। जवान एविंस ने बिग केस को क्या तगड़ी फाइट दी है। हाँ, एंड में बिग केस तो जीत जाते हैं, लेकिन जवान एविंस ने जो फाइट दी वो तो ऑसम ही थी। फिर वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी आकर जवान एविंस पे अटैक भी कर देते हैं। और आज की राह की बात करें तो ये रोइस कीज वाला शोकर भाई, इसने तो कमाल ही कर दिया। मतलब पूरी स्टोरी लाइन को इस शोकर ने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ब्लड लाइन इस नई प्रॉब्लम से कैसे निकलती है।
آپ کو یہ مومنٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا.